अगर रास्ता सीधा और सरल हो, एक सड़क की तरह, तो मंजिल तक तेजी से दौड़कर भी पहुंचा जा सकता है। लेकिन जब रास्ता पत्थर और कांटों से भरा हो, एक पर्वत की तरह, तो हमें चलने के लिए भी पहले रास्ता बनाना पड़ता है। इस प्रवचन का तात्पर्य बस इतना सा है कि आज जो सवाल हम करने वाले हैं, उसे हम सीधे सीधे डील नहीं कर सकते। उसे बनाने के लिए हमें थोड़ी सी मशक्कत करनी होगी। अब चलते हैं सीधे सवाल पर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल माइंड मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और साइड में स्थित बेल आइकॉन बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि जो भी जानकारी इस चैनल पर अपलोड हो, वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए चलते हैं सवाल पर। बात करें पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार दोगुना कर दिया जाए तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए, तो परिवर्तन से पूर्व तथा बाद के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहाँ हमें बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज का आधार दोगुना करना है और ऊंचाई आधी करनी है। कौन सा त्रिभुज है यहाँ दिया नहीं गया, तो हम कोई भी त्रिभुज मान लेते हैं। कोई भी त्रिभुज मान लेते हैं कि ये कोई समकोण त्रिभुज होगा, और हम समकोण त्रिभुज का एक अनुपात अच्छे तरीके से जानते हैं, जो कि है 3, 4, 5, जो कि बहुत ही फेमस अनुपात है। तो हम ये मान लेते हैं कि इसकी एक भुजा 3, दूसरी 4 और तीसरी 5 है। ठीक है, हमें इस प्रश्न के अनुसार आधार को दोगुना करना है, यानी कि आधार कौन सा 4, तो हमें 4 का दोगुना कितना हो जाएगा 8। त्रिभुज छोटा है लेकिन कि मान लेते हैं। और ऊंचाई क्या बोली जा रही है, ऊंचाई को आधा करना है, यानी कि ऊंचाई कितना है 3, तो 3 का आधा कितना हो जाएगा, तो 3/2। हमें इसको आधा करने के लिए नहीं बोला गया है। तो देखिए, हमें बोला जा रहा है कि परिवर्तन से पूर्व तथा बाद के क्षेत्रफलों का अनुपात। परिवर्तन से पूर्व का मतलब क्या है, कि जो पहला त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल, और परिवर्तन से बाद का मतलब कि जो दूसरा हमने त्रिभुज बनाया उसका क्षेत्रफल। इन दोनों के बीच में क्या अनुपात है। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, हेमस अनुपात के साथ 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और इसका भी सेम सूत्र पर बैठा के निकाल देंगे। अब हम तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसके अलावा इससे भी निकलेगा, इसके अलावा इससे भी निकलेगा, लेकिन क्यों झमेला करना, आप समझ तो चुके हैं ना पहले के 2 वीडियोज में। तो सीधा सीधा आप चलते हैं शॉर्ट। 1/2 को तो 1/2 ही लिखना होगा। आधार मेरे पास कितना है 4 है, ऊंचाई कितनी है तो 3 है। यहाँ से इसको 2 से 1 बार में 2, 2 से 2 बार में 4, बचता है सिर्फ 2 गुना 3 कितना 6, यानी कि इसका क्षेत्रफल मुझे क्या पता चला 6। इसका क्षेत्रफल क्या आया 6। अब देखते हैं इसका, इसका भी सेम 1/2 गुना आधार कितना है मेरे पास 8 है, हाइट क्या है 3/2 है, यही है। 2 से 1 बार में 2, 2 से 4 बार में 8, 2 से 1 बार में 2, 2 से 2 बार में 4, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। इन दोनों को गुना करने पर कितना आएगा तो 6। इसका भी क्षेत्रफल 6, इसका भी क्षेत्रफल 6, यानी दोनों को अगर अनुपात में रखें तो 6/6, यानी काटा जाए तो 6 से 6 एक बार में, यानी कि 1/1 इसका आंसर हुआ। ऑप्शन आप देख लीजिए। अब बात करें अगर इस दूसरे प्रश्न, तो इस प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न है बड़ा ही दमदार, लेकिन इसको आसान तरीके से हम बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखते हैं ये प्रश्न क्या है। ये प्रश्न हमें कहता है कि एक त्रिभुज की माध्यिकाएं 9, 12 और 15 दिया गया है, यानी कि 9, 12 और 15 है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है हमें पता नहीं। हम मान लेते हैं कि यहाँ कोई समबाहु जैसा त्रिभुज है। क्या समबाहु जैसा त्रिभुज है, समबाहु जैसा त्रिभुज है। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि माध्यिका किसे कहा जाता है। माध्यिका हम किसे कहते हैं, आपने अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखा, जो कि ये वाला वीडियो है, इसी वाले वीडियो में हमने कहा था कि माध्यिका उसे कहा जाता है जो जिस कोण से शुरू होती है। मान लीजिए अगर ये ए कोण से शुरू होती है, ए कोण से शुरू होती है, तो ये कोण ए को 2 बराबर भागों में बांटेगी, यानी कि इसको और इसको दोनों को बराबर भागों में बांट देगी। और
केंद्र से होते हुए गुजरेगी, क्या? केंद्र से होते हुए गुजरेगी और सामने की भुजा को 2 बराबर भागों में बाँट देगी। यही कहा था मैंने। और ये तो हो गई माध्यिका की कहानी, पहली कहानी। दूसरी कहानी क्या थी कि ये जिस कोण से शुरू होती है वहाँ से केंद्र तक 2 के अनुपात में बढ़ती है और केंद्र से लेकर भुजा तक 1 के अनुपात में बढ़ती है, यानी कि ये टोटल 3 भागों में बढ़ जाती है। 3 भागों में बढ़ जाती है। इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी क्या? एक तरीके में तो नहीं पड़ेगी, लेकिन दूसरे तरीके में पड़ेगी, जिसमें आपको सूत्र को याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले देखते हैं सूत्र के आधार पर। सूत्र के आधार पर त्रिभुज हमसे कहता है कि त्रिभुज की भुजाओं से बना क्षेत्रफल का केवल 3/4 होता है माध्यिका से बना क्षेत्रफल। माध्यिका से बना क्षेत्रफल। माध्यिका से बना क्षेत्रफल। त्रिभुज क्या कहती है कि त्रिभुज ये कहता है कि अगर तुम मुझे भुजा के आधार पर क्षेत्रफल बनाओगे तो उसका 3/4 जो मान आएगा वो माध्यिका से बना हुआ क्षेत्रफल होगा। माध्यिका से बना हुआ क्षेत्रफल होगा, यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भुजा के आधार पर बने क्षेत्रफल का 3/4 ही होता है माध्यिका से बना क्षेत्रफल, माध्यिका से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें 3 माध्यिका है, 1, 2 और 3। तीनों का लंबाई हमें दिया गया है। एक का मान है 9, दूसरे का है 12 और तीसरे का है किधर गया 15। 15 है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है कि अगर तुम मुझे भुजा के आधार पर बनाओगे तो उसका केवल 3/4 ही आएगा माध्यिका से बनाने पर, यही आएगा। और हमें यहाँ माध्यिका टोटल दिया गया है। माध्यिका क्या 15, 12 और 9 दिया गया है, तो हम केवल माध्यिका को उठा लेते हैं। माध्यिका को उठा लेते हैं। एक को 9, एक को 12 और एक को 15। ये देखिए यहाँ पर जो हमने फिगर बनाया ये समकोण त्रिभुज का फिगर है और समकोण त्रिभुज का एक फेमस अनुपात है 3:4:5, जिसे आपने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा है। अब एक चीज देखिए, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आने वाला है, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा। यानी कि ये अनुपात यहाँ पर पूरी तरीके से फिट हो रहा है। फिट हो रहा है इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज बनने के लायक है। यानी कि इसकी माध्यिकाओं से अगर हम त्रिभुज बनाए तो वो समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। और ये जो हमने भुजा लिया है ये कौन सा लिया है? माध्यिका को लिया है, माध्यिका को लिया है। तो माध्यिका से जो क्षेत्रफल बनेगा इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो 1/2 गुना आधार कितना है 12 और गुना ऊंचाई कितना है 9। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगाएंगे और ये जो क्षेत्रफल आएगा ये तो माध्यिका से बना हुआ क्षेत्रफल है। हमसे पूछा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता कैसे? तो भुजा के आधार पर निकलता है, भुजा के आधार पर निकलता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कहता क्या है कि अगर भुजा के आधार पर क्षेत्रफल बन रहा है तो उसका 3/4 ही होगा माध्यिका से बना हुआ क्षेत्रफल। यानी कि ये जो क्षेत्रफल आया है इसका जो क्षेत्रफल ये आया है ये केवल 3/4 होगा किसका? तो भुजा से बना हुआ क्षेत्रफल, भुजा से बना क्षेत्रफल का। भुजा से बना क्षेत्रफल का केवल 3/4 कौन सा होगा? इसका वाला क्षेत्रफल। तो हमें यहाँ से इन सब को काट छाट करने पर हमें केवल क्या पता चलेगा? तो भुजा से बना हुआ क्षेत्रफल जो कि होता है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। काट छाट कर देते हैं। देखिए 2 से 1 बार में 2, 2 से 2 बार में गया 4, दोनों बराबर में है तो सामने वाले को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। जबकि जो कोनों पर होते हैं उनको गुना करते हैं, यानी कि जो क्रॉस में होते हैं बराबर में उसको गुना करते हैं और जो आमने-सामने होता है उसको काटते हैं। अब एक चीज़ देखिए, इस 3 के ठीक बराबर में कौन-सा बैठा हुआ है? 12। 3 से 1 बार में 3, 3 से 4 बार में 12। अब ये 2 तो नीचे है, इस 1 के, 4 के और 9 के, यानी कि क्रॉस बन रहा है, तो क्रॉस में बराबर में क्या कहानी? गुना होगा, यानी कि 2, 4 और 9 इन तीनों को गुना करेंगे तो हमें आएगा भुजा से बना क्षेत्रफल, क्योंकि ये इधर बच जाएगा और बाकी सब उस तरफ जाएगा, यानी कि 2 गुना 4 गुना 9
तो 9 गुना 4 होता है 36 और 36 गुना 2 होता है 72, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 72। ऑप्शन आप देख लीजिए। अब इससे बड़ा वाला तरीका देखना कोई ज़रूरत की है नहीं, इस पे आप आसानी से काम कर सकते हैं। आप केवल याद रखें कि अगर माध्यिका से त्रिभुज बन रहा है, तो भुजा से जितना भुजा से जो भी क्षेत्रफल आएगा, उसका मात्र 3/4 ही आएगा माध्यिका से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बस आप इतना सा सिर्फ ध्यान रख लीजिएगा, क्या दिक्कत है? क्योंकि उस तरीके में थोड़ा लंबा जाना होगा और हम अच्छे तरीके से जानते हैं लंबा चीज़ किसी को पसंद नहीं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न कहता है एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है। ये प्रश्न क्या कहता है कि एक त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है पता नहीं, हम मान लेते हैं कि एक ये समकोण त्रिभुज था। क्या? समकोण त्रिभुज था। समकोण त्रिभुज था और हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं की बात की जाए तो इसमें से एक फेमस अनुपात है 3, 4 और 5। तो हम 3, 4 और 5 के अनुपात में ही इसकी भुजा को मानते हैं। हम 3 के स्थान पर रखते हैं 6, यानी 3 को 2 से गुना करके रखे 6, तो इन दोनों को भी 2 से गुना करना होगा। 4 का 2 गुना होता है 8 और 5 का 2 गुना होता है 10। अब देखिए, इसके जगह पर आप कोई भी संख्या रख सकते हैं 3, 4, 5 के अनुपात में। उसके लिए कोई समस्या नहीं है, उसके लिए सबके लिए आंसर सेम आने वाला है। तो हमने केवल 3, 4, 5 जो कि फेमस अनुपात है उसको ही मान लेते हैं। और इस प्रश्न में आगे कहा जाता है कि एक त्रिभुज की मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है। एक त्रिभुज की मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है। तो एक चीज़ देखिए, ये पूरा अगर 6 है, तो इसका ये वो यहाँ तक कितना होगा? 3 होगा, 3 होगा। और ये पूरा अगर 8 है, तो अगर बीचम-बीच देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 4, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 8 है। पूरा वाले को कवर कर देते हैं पहले, पूरा वाले को कवर कर देते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 3 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 4 हुआ और ये पूरा अगर 10 है, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इन तीनों को एक साथ लेते हैं, यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ। अब एक चीज़ देखिए, इस त्रिभुज में भी हमें 3, 4, तो ये कौन-सा 5, क्योंकि ये भी समकोण त्रिभुज ही कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल तो बन ही रहा है, 90 डिग्री का एंगल तो बन ही रहा है, यानी कि ये भी कौन-सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो एक चीज़ देखिए, समकोण त्रिभुज में 3, 4, 3, 4, तो अगला अनुपात क्या होगा? 5, 5 होगा, यानी कि ये भुजाएँ कौन-सी हो जाएगी? तो 5 हो जाएगी। अब एक चीज़ देखिए, ये अगर 3 था, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये अगर 10 था तो ये कितना है? 5 है। तो 3 और 5, 3 और 5 मिल गया तो ये वाला कौन-सा होगा? ये वाला, जो कि 4 आएगा। और इसको देखते हैं, ये पूरा अगर 8 था तो यहाँ तक कितना होगा? 4 होगा। ये पूरा 10 था तो यहाँ कितना होगा? 5 होगा, यानी कि 4 और 5 मिल गया तो तीसरा कौन-सा होगा? ये वाला 3, यानी कि इसको हम ऐसे एक त्रिभुज बना सकते हैं, यानी कि इसके बीच वाले भाग को हम एक को 3, दूसरे को 4 और तीसरे को 5 मान सकते हैं। मान सकते हैं क्या? यही होगा। तो हमसे प्रश्न में ये कहता है कि त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बना दिए हैं हम। अब आगे कहता है कि इस नए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि ये बीच वाले का क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज, यानी कि ये पूरा त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा? यही पूछा गया है। इस पूरे त्रिभुज में से ये वाले भाग का क्षेत्रफल और ये जो 3 भाग बच रहे हैं उसका क्षेत्रफल, उन दोनों का अनुपात क्या होगा? यही पूछा गया है। तो देखिए, ये वाला त्रिभुज को हमने कहाँ रखा? यहाँ पर। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 गुना आधार और ऊंचाई कितना है? 3 और 4। 2 से 1 वार में, 2 से 2 वार में कितना आता है? 3 गुना 2, 6। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 6। बैठा लेते हैं इसको, 6 आ गया। अब हमें इसका मान पता चल गया, यानी कि इस वाले त्रिभुज का मान पता चल चुका है और हमें चाहिए इन तीनों का मान। तो हमें इन तीनों का मान निकालने के लिए सबसे पहले इस पूरे त्रिभुज का मान निकाल लेते हैं और उसमें से इस वाले भाग को घटा देंगे, जिसका मान हमें कितना पता चला है? 6 पता चला है। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कैसे निकलेगा? सेम सूत्र से, 1/2 गुना आधार कितना है? 8 और ऊंचाई कितना है? तो 6। 2 से 1 बार में, 2 से ये 3 बार में, 8 तिया कितना होता है? तो 24, 24 होता है। यानी कि इस पूरे का क्षेत्रफल कितना आया? 24 आया और केवल इस वाले भाग का क्षेत्रफल कितना आया? 6 आया है। तो अगर हम इस पूरे में से इसको घटा दें,
तो हमें पता चल जाएगा ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये वाला और ये वाले का मान। तो 24 में से जैसे ही हमने 6 को घटाया तो हमारे पास कितना आया 18, यानी कि ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन तीनों का क्षेत्रफल मुझे कितना होगा 18 हो जाएगा। और ये बीच वाले जो कि मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनाया गया है उसका क्षेत्रफल कितना है 6 है, 6 है। हमसे पूछा गया दोनों का अनुपात, तो 18 और 6, 6 से 6 एक बार में और 6 से 18 3 बार में, यानी कि कैसे अनुपात पूछा गया। तो हमसे पूछा गया कि नया त्रिभुज का क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल, ऐसा ही कुछ पूछा गया। तो नया वाला त्रिभुज कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला कौन सा था 6, यानी कि आगे कौन सा आ जाएगा, तो 1 आगे चला जाएगा और 3 कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो गया 1:3। ऑप्शन आप देख लीजिए। अब एक चीज आप यहाँ इसी समय सीख लीजिए कि हमने इस त्रिभुज को अगर लिया तो इसका भुजा क्या था 3, 4 और 5, और इस त्रिभुज की अगर बात की जाए तो इसका ठीक दुगुना हर एक भुजा है। 3 से 2 गुना है 6, 4 से 2 गुना है 8 और 5 से 2 गुना है 10। तो हमने जैसे ही भुजा को डबल किया, हमने भुजा को जैसे ही डबल किया, क्षेत्रफल कितना गुना हो गया, तो 4 गुना हो गया, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना आया 6 आया है और इसका क्षेत्रफल कितना आया तो 24 आया है। 6 को कितने से गुना करेंगे जो कि 24 पूरेगा, तो 4 से, यानी कि भुजा डबल होते ही भुजा 2 गुना करने पर, भुजा को 2 गुना करने पर हमें क्षेत्रफल कितना पता चलेगा, क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। यानी कि भुजा को अगर हम डबल करें तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखें क्योंकि ये चीजें आगे आएगी। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले सवाल पर। अब बात करें इस प्रश्न की। ये प्रश्न हमें कहता है कि किसी त्रिभुज की भुजा 3, 4 और 5 है। किसी त्रिभुज की भुजा 3, 4 और 5 है और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि 3, 4 और 5 का अनुपात अगर बन रहा है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा, इतना तो हम अभी तक समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। तो ये समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कितनी है, तो 3 है, 4 है और 5 है। 3 है, 4 है और 5 है। आगे कहता है इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यही पूछा गया है। यानी कि इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, यही हमसे पूछा गया है ना। तो एक चीज बताइए, अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि भुजा अगर डबल हुआ तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो एक चीज बताइए, अगर हम इस भुजा को आधा कर रहे हैं क्योंकि बोल रहा है मध्य बिंदुओं को मिलाना है, मध्य बिंदुओं को मिलाना है, तो इस भुजा के अपेक्षा इस भुजा की अपेक्षा इसका मान डबल हो जाएगा। यानी कि इसको अलग करते देखिए, भुजा को ही अलग कर लेते हैं, भुजा को ही अलग कर लेते हैं। ये पूरा अगर 3 था तो 3 का आधा कितना होता है 3/2, 3/2। ये पूरा अगर 4 था तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये पूरा अगर 5 था तो 5 का आधा कितना हो जाएगा 5/2, क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज हो या फिर कोई भी त्रिभुज अगर उसके मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो जैसा त्रिभुज है वैसा ही त्रिभुज निकल के आएगा। यानी कि इसका बच्चा थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, जिसका बच्चा है वैसा ही दिखेगा। तो ये अगर समकोण त्रिभुज है तो ये भी समकोण त्रिभुज ही दिखेगा। और हमसे पूछा क्या गया है, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो ये वाला त्रिभुज निकल के आया, तो बस इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, बस वही सेम 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई से, आधार और गुना ऊंचाई से। 1/2 को 1/2, आधार कितना है 2, ऊंचाई कितना है 3/2, काट छांट कर देते हैं। 2 से 1 बार में, 2 से 2 खत्म, बच गया सिर्फ कितना 3/2। यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा मध्य बिंदुओं को मिलाने से 3/2। ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसको आप 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.5 भी लिख सकते हैं, या फिर इसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तीनों ही आंसर होंगे, तीनों ही आंसर होंगे। जैसा आपको ऑप्शन में दिया हो वैसा आप टिक कर सकते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अब बात करें इस प्रश्न की
तो ये प्रश्न हमें कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज के सभी भुजाओं को दोगुना कर देने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया, इसको तो बनाने की भी जरूरत नहीं। बोला जा रहा है कि भुजा दोगुना कर देने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भुजा को अगर डबल किए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। भुजा जैसे ही डबल होगा क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन आप देख लीजिए। बनाना चाहते हैं तो बना के भी देख लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज बोला जा रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बोला जा रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बोला जा रहा है। तो एक चीज देखिए, अगर हम कोई समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, कोई भी त्रिभुज मान सकते हैं, कोई ऐसा झमेला नहीं कि समकोण त्रिभुज ही मानना है, कोई भी त्रिभुज बनाएंगे आंसर सेम आएगा। तो समकोण त्रिभुज में समद्विबाहु का बात है, यानी कि दो भुजा बराबर होनी चाहिए। तो एक चीज बताइए, ये भुजा इन दोनों में से किसी भी भुजा के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये तो कर्ण कहलाएगा और कर्ण हमेशा सबसे लंबी भुजा होती है। तो कौन सा दो भुजा बराबर होगा, एक ही है और एक ही है। तो हम इन दोनों भुजा को कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। मान लेते हैं इसका मान 4 है, तो इसका मान भी 4 होगा, तो हमें इसका मान निकालना होगा। अब एक चीज देखिए, हमको इसका मान निकालने की जरूरत है क्या, हमको इसका मान निकालने की जरूरत है क्या, क्यों जरूरत होगी, क्योंकि हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए केवल आधार और ऊंचाई की जरूरत है, और हमें आधार और ऊंचाई दोनों ही पता है, आधार और ऊंचाई दोनों ही पता है। और हमें ये बोला जा रहा है कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज का सभी भुजा दोगुना करना है। तो ये भुजा कुछ भी हो सकता है, अगर व्हाट मान लेते हैं, इसको अगर व्हाट मान लेते हैं, तो नया जो त्रिभुज बनेगा, नया जो त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज में इसका दोगुना भुजा होगा, यानी कि ये 4 तो ये कितना 8, ये 4 तो ये कितना 8, ये व्हाट है तो 2 व्हाट हो जाएगा, 2 व्हाट हो जाएगा। इसका भुजा कुछ भी हो सकता है ना, उसे उसके लिए कोई समस्या तो होगा नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो हम क्यों निकाले इसको, हटाइए उसका काम। हमसे बोला जा रहा है कि भुजा दोगुना करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं सबसे पहले इसका कितना क्षेत्रफल आता है, इसके अपेक्षा में इसका क्षेत्रफल कितना आता है। देखिए 1/2 गुना बेस इंटू हाइट, यानी लंब और आधार को दोनों गुना करेंगे क्षेत्रफल आ जाएगा। 4 गुना 4 दोनों सेम ही है, 2 से 2 बार में 4 गुना 2 कितना होता है, 8 होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया, 8 आया। इसका देखते हैं कितना आएगा, तो 1/2 हाइट इंटू बेस, 8 गुना 8, 2 से 4 बार में 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। यहाँ से 8 से 32 तक जाने में, 8 से 32 तक जाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से, यानी कि 8 गुना 4 होता है 32, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इसको 4 से गुना करना पड़ा, यानी कि इसकी अपेक्षा में इसका क्षेत्रफल 4 गुना ज़्यादा होगा, जो कि आंसर आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। अब अगले वीडियो में हम वृत्त पर बात करेंगे, और इसके पहले वाले वीडियो को आपने अगर नहीं देखा तो उसे आप देख लीजिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाने में और समझने में दोनों में ही बहुत बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है ये 2-3 वीडियो में जिसमें हमने क्वेश्चन को रिपीट किया है। हर एक में प्रयास किया है कि अलग अलग टाइप से क्वेश्चन को दिया जाए। आप उन सारे प्रश्न को देख ले, संभवतः आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर ही मिल जाएगी, और साथ ही एग्जाम में आपको ज़्यादा परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है माइंड मैथ ट्रिक्स, और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए समाप्त करते हैं।